धीरे बोलो कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी ही होगी, हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह उपवाक्य कब कब हमारे मुंह में से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरे के कानों में पड़ना नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले या ना देख पाए, पर असलियत यही होता है, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी वजह से अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और वही बातें होती हैं जो हम जाने अनजाने में किसी दूसरे के सामने बता देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, यही मेरी गलती है, मैंने जाने अनजाने में उसको बता दिया। आज की जो मैं आप लोगों को बुद्ध कहानी सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का भी तर्क मैं आपको बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे पहले आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक युवक रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। वह काम की तलाश में दिन रात इधर उधर भटकता रहता था, उसे काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे यह कहकर वहाँ से भगा देता है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। ऐसे ही काम की तलाश कर करके मैं थक चुका हूँ। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों का पेट कैसे मैं भरूंगा, अपने बच्चों को मैं कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच विचार कर उससे कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार जाते हो काम मांगने के लिए, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी पड़ेगी उन लोगों को, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इन्हीं उपायों की वजह से तुम काम पा सकोगे। यह बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। वह बहुत ही गरीब है, उसे काम की सख्त जरूरत है, जो कुछ भी उसे देंगे उसमें वह संतुष्ट रहेगा, कृपया करके मुझे अपने काम पर जरूर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत ही कुछ सोचता था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता है। वही काम तो दूसरे लोग भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन ज्यादा मिल रहा था और उसे वेतन कम मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो उसने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने काम पर तुम्हें रख लिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी नीति है। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं यह भी सच थी, सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही काम पर रखा था और इसीलिए उसे अपने अनुसार ही वेतन दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम कर लेता था और उनको पहले के जैसा वेतन कम ही मिलता था। यह बात रामू के मन को बहुत ही खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता था और उनसे वेतन कम इसको मिलता था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा था, उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा
जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम भी छोड़ दिया और वह घर पर जाकर खाली हाथ बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू किया, लेकिन उसके दोस्त और उसके सगे संबंधी उसको दया के पात्र समझने लगे थे। उसे यह दिलासा दिलाते थे, लेकिन पीछे से उनका मजाक उड़ाते थे और कहते कि कितना बेवकूफ है कि सेठ ने इस बेचारे से काम लिया और इसको पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसा दे दें तो यह कल हमारा पैसा क्या लौटा पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, तो ऐसे में लाकर हमारा पैसा किधर से वापस करेगा? और इसी वजह से रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो अपने होने का दिखावा करते थे, अब उसे वो लोग दया के पात्र समझ रहे थे। उन्हें उनके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा होता ही है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर चलने वाले कितने लोग मिलते हैं? बहुत ही कम लोग मिलते हैं। एक दिन उसे यह पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रामू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वह बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। वह रोते रोते उनसे अपनी सारी परिस्थितियां बताने लगा और उन्हें परिस्थितियां बताते हुए कहता है कि किस तरह से उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बुद्ध ने उसे चुप कराया और कहा, भंते, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारी चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और तुम इन बातों का अनुसरण करते हुए बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकोगे जो बेवजह तुम्हारे पास दुनिया की वजह से तुम्हारे पास आकर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी भी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अपने घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों के सामने अपनी मजबूरी का भनक नहीं लगना देना चाहिए। जरा आप खुद ही सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद मांगना चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो तुम्हें बेवकूफ ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका जरूर मजाक बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती ना। जाहिर है कि उन्हें बताने का क्या प्रयोजन हो सकता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाता है और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का कोई हिस्सा नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां बताने से क्या फायदा होगा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य में रणनीतियों में जरूर बाधा बनेंगे। अब खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और जरा सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वह कामयाब ही नहीं हुई हो। ऐसा जरूर हुआ होगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें हमारे परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरे लोगों को अपने घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है
और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी नहीं चूकेंगे। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की जरूर कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपकी सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई होगी। और यह जाहिर सी बात है कि वह बढ़ेगी ही। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही, हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को बातें यह बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसे सुनने पर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। जो अगली बात है वह यह है कि मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताओ। अब आमदनी न बताने के पीछे का क्या प्रयोजन है, मैं आपको समझाता हूँ। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों की जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके पास आमदनी ज्यादा है तो आप ही उनका मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे तो हैं पर मेरी सहायता नहीं करना चाहता है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। अगर कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना, अपनी कमजोरियाँ और ताकत। अक्सर इंसान को यह नहीं पता होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात आप तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरे को पता चल जाएगी तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी भी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट जरूर ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह अपने मित्र और शत्रु के ऊपर है। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया कीजिए, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही फलदायी होगा। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि बायां हाथ दान कर रहा है। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रामू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। आप इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से सोचें तो आपको यह बातें जरूर सच मालूम पड़ेंगी, और आपको हमारी कहानी सुनाने का मकसद भी यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।